So, hello everyone, welcome back. This is the 14 of 45 days cybersecurity series. So, guys, किसी को पुराने टॉपिक को डाउट किसी को डाउट है पुराने टॉपिक में सब क्लियर है? चलो फिर हम आगे चलते हैं आज। एक सेकेंड। स्क्रीन शेयर हुई है गाइस? चलो फिर आज का हमारा टॉपिक है वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। कुछ पता है इस टॉपिक के बारे में? बताओ बताओ भाई, थोड़ा बहुत क्या पता। अच्छा। अच्छा, असेसमेंट में ये आता है। ठीक है भाई, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में क्या आता है, चलो देखते हैं अब। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक होगा वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। हमारा गोल होगा वल्नरेबिलिटीज को अंडरस्टैंड करने की क्या होती है, असेसमेंट का क्या मतलब होता है, असेसमेंट का क्या मतलब होता है। ठीक है, डिफरेंस बिटवीन वल्नरेबिलिटी असेसमेंट एंड पेनिट्रेशन टेस्टिंग हो गया। ठीक है, ये पढ़ेंगे, मॉडर्न टूल्स देखेंगे हम क्या क्या टूल्स यूज करते हैं। ठीक है, तो हमारे क्वेश्चन आपके क्वेश्चन है मेरे आज की, व्हाट इज वल्नरेबिलिटी, व्हाट इज वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, पेनिट्रेशन टेस्टिंग, कॉमन टूल्स, डेमो वीडियो, और एक हम डेमो करेंगे आज और एक रिकैप देखेंगे। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी मींस अ वीकनेस इन सिस्टम और सॉफ्टवेयर। मतलब कि आपका कोई सिस्टम है, आप मानो, एक सेकंड। नहीं नहीं नहीं, हाँ भाई हाँ, एक सेकंड में करता हूँ। ये आपका सिस्टम है, आपके सिस्टम में यहाँ एक अपाचे रन हो रहा है। ठीक है, अपाचे का करंट वर्जन चल रहा है 2.6। ठीक है, आप होस्ट कर रहे हो 1.9 पे, तो क्या है वल्नरेबल है? 1.9 क्या है वल्नरेबल है? तो हमारे पास जो ये चल रहा है इस जगह पे, हम इसको आइडेंटिफाई करेंगे। इसको आइडेंटिफाई करने को ही वल्नरेबिलिटी असेसमेंट बोलते हैं। जो हमारी आउटडेटेड कंपोनेंट है, कोई क्या बोलते हैं, कोई इंटरनल सॉफ्टवेयर इश्यूज है, कुछ भी है, उन सबको इशू देख के उनको आपको निकालना, उसको वल्नरेबिलिटी टेस्टिंग बोलते हैं। और पेनिट्रेशन टेस्टिंग उसको बोलते हैं जो इसका यूज करके हम आगे फ्लो को, आगे फ्लो में बढ़ते हैं ना, कि एक मेन डायरेक्टरी में पहुंच गया, मेन एक्सेस ले लिया एडमिन का, तो उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, समझ लगा कि अगर सिस्टम में कुछ फाइंड निकाला, फाइंडिंग निकाली, ठीक है, तो वो हो गया वल्नरेबिलिटी असेसमेंट। अगर उस फाइंडिंग को यूज करके हम आगे बढ़े और हमने कुछ और एक्सेस करा, और हमने कुछ सेंसिटिव डाटा भी एक्सेस कर लिया, या कुछ भी और शेल गेन कर लिया, कुछ भी हम क्या बोलते हैं एक्सेस क्रिएट कर रहे हैं उसमें सिस्टम में, तो उसको बोलते हैं पेनिट्रेशन टेस्टिंग। ठीक है, तो वल्नरेबिलिटी में क्या आता है, वीक पासवर्ड हो गया, ठीक है, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर हो गया, अनपैच्ड ऑपरेटिंग सिस्टम होगा, मिसकॉन्फिगर्ड फायरवॉल हो गया। ठीक है, अनपैच अनपैच ऑपरेटिंग सिस्टम, मान लो कि आपके सिस्टम में यहाँ एक बग है। ठीक है, इसमें इतनी बग है, ठीक है, आपने फिक्स करा, लेकिन इतनी बग फिक्स नहीं हुई। आपकी इतनी बग फिक्स होगी, इतनी पोर्शन फिक्स हो गया आपका, लेकिन इतना पोर्शन फिक्स नहीं हुआ, तो उसको क्या बोलते हैं, अनपैच ऑपरेटिंग सिस्टम। और उनको पैच नहीं करा आपने, अगर नेक्स्ट अपडेट में आपको बोला कि आपने इतना तो पैच कर दिया, लेकिन इतनी रह गया, उसमें बग रहेगी, तो उसको अनपैच बोलेंगे। और उसको फ्लो को यूज करके हम आगे जब बढ़ेंगे, तो उसको हम वर्ल्ड पेनिट्रेशन टेस्टिंग में आगे बढ़ेंगे। ठीक है, मिसकॉन्फिगर्ड फायरवॉल में आ गया, मिसकॉन्फिगर्ड फायरवॉल में आ गया, पोर्ट 80 आप अलाउ कर रहे हो, लेकिन आप पोर्ट 443 अप्लाई नहीं, क्या बोलते हैं, 443 जो है, ठीक है, वो क्या बोलते हैं, अलाउ नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अटैकर अगर पोर्ट 80 यूज कर रहा है, 443 अगर यूज कर रहा है, तो पोर्ट 80 पे भी बंदा आराम से आके एक्सेस कर सकता है, क्योंकि ये भी एचटीटीपीएस के लिए, ये एचटीटीपी के लिए है। ठीक है, तो इसको एक्सेस करके हम अलाउ करवा सकते हैं। और मिसकॉन्फिगर्ड, एक मिसकॉन्फिगरेशन यही आती है कि पोर्ट कौन सा आप अलाउ करवाने को बोल रहे हो और कौन सा पोर्ट अलाउ है। तो बताओ, ये मिसकॉन्फिगर्ड फायरवॉल में आया कि नहीं आया? वेरी गुड। तो आज हम यही देखेंगे कि क्या सीन है इसका।
तो वनरेबिलिटी असेसमेंट मैंने बता ही दिया कि अगर हमारे हम कोई भी स्कैनिंग से हमारी कोई भी हम कोई भी चीज को आइडेंटिफाई करके एनालाइज करके प्रायोरिटाइज करेंगे सिक्योरिटी वीकनेस को। ठीक है, अब आज हम जैसे देखेंगे कि हमारा मेटास्प्लॉइट है। मेटास्प्लॉइट में एक कोड यहाँ रन हो रहा है, ठीक है, उस पे अपाचे तो लगा ही हुआ है, लेकिन उस पे अपाचे का एसपीबी वर्जन 1.2 लगा हुआ है। तो हम अपने सिस्टम में पहले सर्च करेंगे कि उसके रिलेटेड कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल है। अगर कोई एक्सप्लॉइट अवेलेबल होगी तो हम उसे आइडेंटिफाई करके चलाएंगे और उससे एक्सप्लोर करने की कोशिश करेंगे। सपोर्ट हमें लगा ही। ठीक है, तो हम क्यों करते हैं बताओ भाई, हम क्यों करते हैं ये? बताओ भाई, हम क्यों करते हैं ये वल्नरेबिलिटी असेसमेंट? अच्छा, बग फिक्स हो जाए और चलो, हम किसी लिए करते हैं ताकि इशू फिक्स हो, हैकर के जानने से पहले हमारा इशू फिक्स हो। ठीक है, हम और हमारी सेफ्टी और सिक्योरिटी बनी रहे। ठीक है, और ये रेगुलर सिक्योरिटी चेकिंग पार्ट का हिस्सा होना चाहिए। अगर ये रेगुलर सिक्योरिटी पार्ट है, ठीक है, अगर आप रेगुलर में चेक करो, आप डेली अपडेट करते हो, डेली करते हो, तो वही क्यों करते हो भाई? ताकि इसीलिए ताकि आपके सिस्टम में अगर कोई बग हो तो वो पैच हो जाए लेटेस्ट अपडेट से। इसीलिए हम ये करते हैं। ठीक है, तो चलो आगे चलते हैं। तो vulnerability assessment पेंडेमिक जिसमें बता ही दिया गया कि चेकिंग फॉर वीकनेस हो गया, चेकिंग फॉर वीकनेस होगा तो मतलब vulnerability assessment में आता है। और वीकनेस का फायदा उठा के हम आगे बढ़ रहे हैं तो उसको पेनिट्रेशन टेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, समझ लगा? इसको समझाने की जरूरत है मुझे ज्यादा इस पे डिटेल में? पहले आप ही उठे एक सेकंड। अरे एक बार निखिल भाई आप भी कुछ बोलो, समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हेलो, मैं ऑडिबल हूँ? गाइस मैं ऑडिबल हूँ कि नहीं हूँ? तो निखिल भाई जवाब नहीं दे रहे भाई, क्या हो गया? मतलब बोरिंग लग रहा है निखिल भाई? चलो, निखिल भाई जवाब नहीं दे रहे, चलो हम आगे चलते हैं। हाँ जी। अच्छा, तो निखिल भाई समझ लग रहा है आपको जो मैं पढ़ा रहा हूँ? चलो ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, हम टूल्स में कौन से? हाँ जी। हाँ भाई कर सकते हैं, क्योंकि डिफॉल्ट पासवर्ड यार क्या होता है? एडमिन 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 पासवर्ड, पासवर्ड पासवर्ड ऐसे करके एडमिनिस्ट्रेटर एडमिनिस्ट्रेटर। डिफॉल्ट पासवर्ड आप यही बोल रहे हो ना? यही होता है भाई। ये डायरेक्टरीज में कॉमन मिल जाता है। जो भी हम रॉकी डॉट टीएक्सटी यूज करते हैं, हमें कोई भी चेकलिस्ट की कोई डायरेक्टरी यूज करते हैं, कोई भी हम पासवर्ड क्रैकिंग फाइल यूज करते हैं ना, तो उसमें समय डिफॉल्ट क्रेडेंशियल्स होते ही होते हैं जो भी नॉर्मल होते हैं। ठीक है, तो वो भी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में ही आता है कि आपकी सिस्टम में, आप मान लो आपके सिस्टम में आपका पासवर्ड वीक है, ठीक है, आउटडेटेड सॉफ्टवेयर नहीं है लेकिन आपका पासवर्ड वीक है, अटैकर ने हाइड्रा करा, आपका पासवर्ड क्रैक कर लिया, तो क्या वो वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। तो यही बात है ना, वीक पासवर्ड नहीं होना चाहिए ना फिर। वीक पासवर्ड ही वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में आता है। ये वल्नरेबिलिटी है, ये आपकी वल्नरेबिलिटी है, सिस्टम की वल्नरेबिलिटी नहीं है ये आपकी। सिस्टम की मैं मान सकता हूँ, सिस्टम की भी हो सकते हैं जब पासवर्ड पॉलिसी अच्छी तरह इंप्लीमेंट ना हो तो वीक पासवर्ड की प्रॉब्लम आती है, नहीं तो वीक पासवर्ड आजकल होता नहीं है। ठीक है, पासवर्ड की पॉलिसी इतनी है कि मतलब पासवर्ड स्ट्रांग ही होता है। बस ये इंसानों में ही है कि हमारे जैसे लोग मतलब कि वीक पासवर्ड लगाना पसंद करते हैं। ठीक है, वेरी गुड भाई, स्ट्रांग पासवर्ड रखना चाहिए। वाह भाई, वेरी गुड वेरी गुड, यही चीज होनी चाहिए।
तो चलो हम टूल्स देखते हैं, कौन से कौन टूल्स यूज करते हैं वल्नरेबिलिटी स्कैनिंग में। मेन टूल्स मैं बताता हूँ, एक तो ये तो है, चलो टूल्स ये हम यूज करेंगे करेंगे, लेकिन मैं अपने टूल्स बताऊंगा कि मैं क्या मेथोडोलॉजी यूज करता हूँ करने के लिए। ठीक है, तो सबसे पहला हमारा टूल है नेसस। नेसस के बारे में पता है? नेसस स्कैनर ओपन वॉश निक्टो और बर्कशूट, सब स्कैनर है भाई, ये सब स्कैनिंग करते होते हैं। ठीक है, मैसेज जो है वो ब्राउजर में चलता है, ओपन वो कमांड लाइन बेस्ड है, निफ्टो भी कमांड लाइन बेस्ड है, बर्कशूट अपना ऐप है वो उसमें चलता है। तो हम रिकैप करते हैं, तुमने क्या क्या पढ़ा? हमने वल्नरेबिलिटी पढ़ी है, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट पढ़ी है, पेनिट्रेशन टेस्टिंग पढ़ी है, टूल्स पढ़े हैं। ठीक है, तो आपका होमवर्क क्या है? आपका होमवर्क होगा कि आपने नेशनल या ओपन की कोई भी ट्यूटोरियल देखना और उसको जैसे करके कोई भी वल्नरेबिलिटी ढूंढनी है, कोई भी अपना टारगेट बनाओ, टारगेट में ढूंढो। ठीक है, टारगेट में अपनी वल्नरेबिलिटी ढूंढनी है आपने, कि आपने इससे ढूंढी है वल्नरेबिलिटी। ठीक है, तो चलिए फिर हम आज के डेमोस्ट्रेशन पे चलते हैं। तो चलिए फिर इनको बूट होने देते हैं, तब तक हम वेट करते हैं। किसी को कोई डाउट है, कोई टॉपिक में नहीं समझ लग रहा हो तो मैं बताऊं फिर से क्या है क्या नहीं, कोई एक्स्ट्रा कोई चीज पूछनी हो, कोई एक्स्ट्रा चीज, कोई एक्स्ट्रा चीज किसी ने पूछनी हो। चलो फिर एक काम करो, तब तक आप, जब तक मशीन लोड हो रही है, मशीन कभी लोड हो रही है, आप एक काम करो, आप मुझे रिव्यू दो। ये मैंने वेबसाइट बनाई है, प्लीज इसका रिव्यू दो मेरे को, कैसी लग रही है, कैसी है वेबसाइट भाई, बताओ। बताओ भाई, दोनों बताओ कैसी है वेबसाइट। बहुत अच्छी है। हाँ जी हाँ जी। नहीं भाई, ए यूज करा मैंने। अभी वेब डेवलपर रखा नहीं है तो तब तक तो नहीं करा रहा हूँ। वेबसाइट पहले ही चालू है भाई, ये हमारी करंट वेबसाइट है, ये हमारी करंट वेबसाइट है, इसको मैं दिखाता हूँ। ये हमारी करंट वेबसाइट है और ये हमारी न्यू वेबसाइट है। एक सेकंड, इसको लोड होने दो। एक सेकंड, पहले पुरानी भी तो देख लो, तभी तो न्यू वाली बताओगे, कंपैरिजन बताओ मेरे को। लोड होने में ना काफी ज्यादा टाइम लेती है यार रेंडर पे, इसीलिए मैं सोच रहा हूँ इसको और किसी प्लेटफॉर्म पे शिफ्ट करता हूँ मैं। चलो ये बताओ, ये पुरानी वेबसाइट है हमारी, ये ओल्ड वाली है। अच्छा, कैसे कैसे बताओ, डिफरेंस, डिफरेंस कैसा लग रहा है आपको? किस, हाँ। अच्छा, कलर बोरिंग लग रहे हैं बस। अच्छा, नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा नहीं है कुछ है भाई, करना भाई, ऐसा कुछ नहीं है, पुराने वाला भी सही स्पीड के आ गया। ठीक है, ये देखो आपके सामने फिर से नए वाला से वो थोड़ा ना, मुझे पता नहीं है, तब ये थोड़ा स्लो चल रहा है, इसको मैं तेज बनाऊंगा, अभी कैसे तेज बनाना है। तो नए वाला थोड़ा तेज और स्लो चलता है, बाकी देखते हैं, इसमें कोई नहीं है, इसको बनाएंगे फास्ट वगैरह भी, कोई नहीं। ठीक है, चलो देखते हैं। चलो स्टार्ट करते हैं।
हाँ जी, हाँ जी। नहीं भाई। हम्म। अरे जरूर भाई, कोई बात नहीं भाई, जरूर भाई जरूर। जल्दी आपके 1000 फॉलोअर हो गए। लग जाएगा भाई, लग जाएगा। क्या पता भाई, रातों रात ही आपकी फॉलोइंग हजारों में हो जाए, कोई पता चलना लगता है आजकल। भाई चलो रियलिटी बताता हूँ, ग्रुप में अभी 50 प्लस बच्चे हैं और मेरे चैनल पे सिर्फ 40 सब्सक्राइबर है, कैसे? मुझे बताओ आप। अब बताओ, अब बताओ, मैं क्या बोल रहा हूँ। ठीक है, 70 प्लस बच्चों ने फॉर्म भरा, ठीक है, मैंने बोला भी है 70 प्लस बच्चों ने फॉर्म भरा है, लेकिन अभी तक सिर्फ 40 सब्सक्राइबर कैसी है मेरी, बताओ मेरे को। ये मुझे बता दो अब बताओ, मेरे लिंक भेजने से क्या हो जाएगा? मेरे लिंक भेजने से क्या हो जाएगा? भाई बस ऐसे ही है। चलो फिर अब देखते हैं हम क्या करना है। हमने मतलब डी असेसमेंट देखेंगे हम, ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले स्टेप क्या आएगा हमारा, बताओ मेरे को। वेरी गुड। तो हम पहले स्कैनिंग करेंगे आर स्कैन से। ठीक है, हमारे पास आईपी आ गई। अब हम क्या करेंगे, हम एक स्कैन लगाएंगे एमएच का। तो देखो हमारे पास 23 सर्विसेज ओपन है हमारे इस मेटा स्क्वाड के सर्वर पे, इस मेटा स्क्वाड पे 23 सर्विस अवेलेबल है हमारी। ठीक है, तो हम देखेंगे कोई भी एक सर्विस, हम देखेंगे कौन सी वाली हमारे पास एक्सपर्ट है, उसको तो हम उसको एक्सपर्ट करके बताऊंगा कि क्या बोलते हैं, कैसे एक्सपर्ट ढूंढते होते हैं, ठीक है, कैसे एक्सपर्ट हम देखते होते हैं कि कैसे क्या करना होता है, ठीक है। स्कैनर तो है, चलो स्कैनर बताने के लिए वर्नेबिलिटी है यहाँ पे, लेकिन हमारे पास भी होना चाहिए ना कुछ। तो मैं ओपन बॉक्स भी करके और क्या बोलते हैं, निक्टो से भी हम ट्राई करेंगे, निक्टो भी चला के देखेंगे हम आज। ठीक है, चलो इसको तब तक हम निक्टो चला के देखते हैं। चलो देखते हैं फिर, हम निफ्टो का स्कैन लगा के देखते हैं क्या बनता है निफ्टो से।
देखो भाई हमने नेटवर्क स्कैन भी लगा दिया। हम नेटवर्क स्कैन देखते हैं हमें क्या पता लगता है। देखो कुछ आ रहा है अपाचे, देखो अपाचे तो देखो आ गई ना वल्नरेबिलिटी, वर्जन आ गया उसका। ये देखते हैं आगे, देखते हैं क्या आता है इसमें, देखते हैं क्या। ये देखो आउटडेटेड है, ये हम इसको एक्सप्लोर कर सकते हैं क्योंकि आउटडेटेड वर्जन है। ये देखो 2.4 लेटेस्ट चल रहा है, 2.4 लेटेस्ट चल रहा है, मतलब 2.8 है। ये देखो हमारे पास और भी बड़ा कुछ आ रहा है। देखो PHP सेशन आईडी वगैरह भी आ रही है, ठीक है। ये देखो PHP एडमिन भी आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। देखो सारे, ये देखो सारा कुछ ही आ रहा है इसमें। चलो हम देखते हैं अंदर पे क्या है हमारे पास। अब आगे देखते हैं किस पे चल रहा है। ये देखो OTTP अपाचे ऑलरेडी। ये देखो वर्जन मेरे को सेम ही दिया, 2.2.8 सेम ही है हमारा वर्जन। देखो इसमें और इसमें दोनों में सेम ही है। ये देखो, तो देख लियो ना। फिर हम क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको स्कैन करेंगे। अब हम इसके बारे में इंफॉर्मेशन निकालेंगे कि क्या है, ठीक है। उसके लिए हम सबसे पहले एक टूल यूज करेंगे, सर्च बाइट। सर्च बाइट, इसको कॉपी करेंगे और हम पेस्ट करके देखेंगे क्या आता है इसका, कुछ आता है कि नहीं आता। इसका कोई रिजल्ट नहीं है। तो एक और हम काम करेंगे, हम अपने इसमें सिस्टम में एक्सपर्ट डीबी करके एक वेबसाइट आती है, एक्सपर्ट डीबी, पता है किसी एक्सपर्ट डीबी का? एक्सपर्ट डीबी एक डेटाबेस है, ठीक है। इसमें काफी कुछ मिलता है। सुनिए मैं बताता हूँ ना क्या होता है इसमें। काफी सारे हमारे को एक्सपर्ट्स मिलते हैं, काफी सारे मेरे गूगल डॉर्किंग, ये काफी, ये देखो सारा कितना कुछ है। एक्सपर्ट्स हैं, गूगल की हैकिंग डेटाबेस से आगे हैं। गूगल डॉक्स है, इसमें कुछ पेपर्स हैं, ठीक है, लिंक्स हैं, साइट्स हैं, बहुत कुछ मिलता है इसमें। इसमें हम जाके अपनी वर्ल्ड सर्च करेंगे ना, तो हमको पता लग जाएगा कि कुछ है इस पे कि नहीं। तो उसके रिलेटेड कोई वर्ल्ड नहीं है, ठीक है। सारी वर्ल्ड सर्च करके देखते हैं इसमें, सारी कुछ सर्च करके देखेंगे इसमें। कौन सा डेटाबेस फाइंड कर सकते हैं भाई? ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, दो वल्नरेबिलिटीज आई है इसमें। एक बैकडोर है, एक बैकडोर एग्जीक्यूट मेटास्प्लॉइट में, ठीक है। तो हम इसको मेटास्प्लॉइट में अवेलेबल है, तो हम मेटास्प्लॉइट का यूज करेंगे। तो अभी हम कौन से फेज में हैं भाई, मेरे को बताओ, कोई बताओ कौन से फेज में हम। मतलब अभी हम क्या कर रहे हैं, कौन से फेज में हम? अच्छा, अच्छा अभी हम स्कैनिंग फेज में, हम आगे नहीं बढ़े अभी स्कैनिंग फेज से। मैं बताता हूँ भाई, हम अभी वल्नरेबिलिटी असेसमेंट के फेज में है। असेसमेंट में असेसमेंट निकाल रहे हैं सब, पता ही कर रहे हैं हम कि क्या है क्या नहीं है, ठीक है। हम पता ही कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हम फाइंड आउट कर रहे हैं कि ये वल्नरेबिलिटी जो है वो चल रही है कि नहीं चल रही है, कुछ इसके रिलेटेड एक्सप्लॉइट है कि नहीं है, ठीक है। समय लगा कि हम क्या कर रहे हैं अभी। अभी जब तक हम सर्च कर रहे हैं तब तक तो सब हम असेसमेंट में ही है। जब हम स्कैल गेन करेंगे, कुछ अटैक करेंगे तो हम करेंगे। और मैं, ठीक है, मैं सर्च पॉइंट लगा के फिर से मैं सर्च करता हूँ इसके बारे में कि कुछ है इसके वीडियो के बारे में, एफटीपीडी के बारे में कि नहीं। ये देखो आ गया ना, मेटास्प्लॉइट में अवेलेबल है। चलो हम इसको देखते हैं क्या होगा इसका। मेटास्प्लॉइट यूज करेंगे हम, एमएसएफ कंसोल हाइफन क्यू, मेटास्प्लॉइट का फ्रेमवर्क यूज करेंगे। यार हम टॉपिक से आगे तो नहीं चल रहे हैं, मतलब अभी तो असेसमेंट ही बतानी है, तो असेसमेंट तो यही सब आता है।
कि हम वल्नरेबिलिटी फाइंड कर रहे हैं, एग्जीक्यूशन के टाइम पे आएगा ये। तो मैं अभी दिखाऊं कि ना दिखाऊं? नहीं भाई, फिर इतने दिनों का कंटेंट तो सारा खत्म ही हो जाएगा, एक बार में दिखा दिया मैंने तो। इतने दिन में सीखोगे क्या फिर? वो भी है ना। चलो मैं बस बताता हूँ, मैं एमएस कंसोल हम कैसे यूज करते हैं, ठीक है, जो कि हमारा मेन मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क है, कैसे यूज करते हैं। तो इस कमांड से हम मेटास्प्लॉइट फ्रेमवर्क यूज करेंगे। ये भी है ना भाई, कुछ डे टू डे कंटेंट वाइज चलेंगे हम। अभी ज्यादा कुछ कर दिया तो फिर भाई बाकी दिनों में क्या करेंगे हम लोग? सिर्फ पीपीटी पढ़ते रहेंगे क्या? ठीक है, तो मैं आज सर्च करना चाहता हूँ बस कि सर्च कैसे करते हैं वल्नरेबिलिटी को। ठीक है, समझ लगा कि मैं क्या कहूंगा आज? हेलो, मैं ऑडिबल हूँ? गाइस, मैं ऑडिबल हूँ? हेलो। ओके ओके। तो चलो भाई, हमारा ये एमएस कंसोल लोड हो गया। ठीक है, तो हम देखते हैं अब क्या सर्च करते हैं हम, क्या वल्नरेबिलिटी पाई है। ये देखो भाई, बैकडोर मिल गया हमें। ये चेक करो, रैंक इसकी एक्सीलेंट है। ठीक है, सर्च देखो क्या डिस्क्रिप्शन है इसकी। तो समझ लगा ये? बैकडोर का एक्सेस मिला नहीं है भाई, अभी हम सिर्फ सर्च कर रहे हैं कि कैसे वल्नरेबिलिटी। हमें इसे असेसमेंट फेज में, असेसमेंट फेज में हम सिर्फ देखेंगे कि कौन सी वल्नरेबिलिटी अवेलेबल है। ठीक है, हम कौन सी वल्नरेबिलिटी का थ्रू हम एक्सप्लॉइट अवेलेबल है, तो हम कौन सी वल्नरेबिलिटी का फायदा चखेंगे। ठीक है, फायदा उठाएंगे। ठीक है, अभी मॉल वल्नरेबिलिटी सर्च करेंगे, हमारे पास और भी कुछ है। ठीक है, ये देखो, इसकी कोई वल्नरेबिलिटी नहीं है अभी। इस पे सर्च मार के देखते हैं हम। ठीक है, तो इसकी कोई वल्नरेबिलिटी अभी अवेलेबल नहीं है यहाँ पे। ठीक है, तो हम आगे देखते हैं, इसके बारे में देखेंगे। तो देखो, इसके रिलेटेड वल्नरेबिलिटीज है हमारे पास। देखो, ये कितनी सारी वल्नरेबिलिटीज आई हैं इसमें। चलो इसमें देखते हैं हम लोग, इसमें हमारे पास है वल्नरेबिलिटी कुछ की नहीं? नहीं, इसमें नहीं है। चलो इसके रिलेटेड कुछ नहीं है।
तो हम नेक्स्ट बग को देखते हैं। ये देख लिए हम अपाचे की आईएस फाइल देखते हैं। पहले इसको हम इसमें सर्च करेंगे। नहीं, इसमें तो कुछ नहीं है। इसमें भी कुछ नहीं है। तो गाइज हम ऐसे करके हम देखेंगे कि बग कैसी है, वल्नरेबिलिटीज कहाँ कहाँ मिल रही है हमें, ठीक है। तो ऐसे करके हम वल्नरेबिलिटी असेसमेंट करेंगे, जिसमें हम फेजेस देखेंगे कि वल्नरेबिलिटीज कौन सी है, कहाँ कहाँ लोकेट हो रही है, उनकी एक्सप्लॉइट अवेलेबल है कि नहीं है, ठीक है। हम पेनिट्रेशन टेस्टिंग में से एक्सप्लॉइट करेंगे और आगे एक्सेस गेन करेंगे, ठीक है। तो समझ लगा ये? ओके, तो अर्नब भाई आपको समझ लगा ये? चलो अर्नब भाई तो गए लग रहा है। तो कोई डाउट निखिल भाई इसमें, तो हम आज का सेशन ये एंड करें? कोई डाउट नहीं है तो चलो फिर आज का ब्लॉग हम देख लेते हैं। ये देखो भाई, ये रहा आज का ब्लॉग, ठीक है। तो आज के ब्लॉग में मैंने बताया वल्नरेबिलिटी असेसमेंट क्या होती है, ठीक है, क्यों इंपॉर्टेंट है ये हमने ये बताया, ठीक है। क्विज छोटा सा हमने ये रखा है। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट में हमने ये रखा है कि हमने प्रिपरेशन, स्कोपिंग, डिस्कस, स्कैनिंग, क्लासिफिकेशन, रिपोर्टिंग और रेमेडिएशन। वल्नरेबिलिटी असेसमेंट भाई ये सब आता है कि हमें पहले तो वल्नरेबिलिटी ढूंढेंगे, वल्नरेबिलिटी है कहाँ पे, ठीक है। प्रिपरेशन करेंगे, फिर उसको डिस्कवर करेंगे स्कैनिंग के थ्रू, ठीक है। फिर उसकी एनालिसिस करके कि वल्नरेबल है कि नहीं है, ठीक है। फिर उसकी रिपोर्ट बनाएंगे और उसको रेमेडिएशन देंगे कि कैसे फिक्स हो सकती है, कि जैसे कि इसमें मान लो ये हमारे पास पुराने वर्जन का एफटीपी है, ठीक है। अगर हम इसको नए वर्जन में कर दे तो क्या ये वल्नरेबल होएगा? बताओ मेरे को, बताओ क्या ये वल्नरेबल होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा ना। हम अगर अपडेट कर देंगे तो रेमेडिएशन में यही आता है कि हम अपडेट कर देंगे उसको, ठीक है। तो इसमें हमने क्या बोलते हैं टाइप्स ऑफ वल्नरेबिलिटी बताई है कि हमने वल्नरेबिलिटी कौन से टाइप्स की होती है, ठीक है। टूल्स हम क्या क्या यूज करते हैं वो बताया हमने, ठीक है। और बेस्ट प्रैक्टिस बताई है हमने क्या क्या है, ठीक है। इसके कुछ रिसोर्सेज हैं और एक फाइनल टिप जो हमें देते हुए हैं, ठीक है। तो आज का होमवर्क मैंने आपको दे दिया कि आपने क्या करना है, तो अपने होमवर्क शेयर अपना होमवर्क करना है और लिंक्डइन पे शेयर करना है, ठीक है। तो पता है ना होमवर्क कैसे शेयर करते हैं भाई? हेलो। चलो फिर ठीक है, आज का सेशन हम ये एंड करते हैं, कल मिलते हैं फिर, ओके।